समझ में आया बच्चों आपको कि जो आपका 10th क्लास है उसमें पहले निबंध आता था, संकेत बिंदु दिए होते थे, लेकिन अब निबंध के स्थान पर अनुच्छेद लेखन आपका आ गया है। तो अनुच्छेद किसे कहते हैं, उसको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अनुच्छेद को लिखने के लिए हमें कितने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, आदि आदि जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो, जब हम अपने भावों को, विचारों को किसी माध्यम से प्रकट करते हैं, कैसे ही कर सकते हैं, विस्तृत रूप से भी करते हैं, संक्षिप्त रूप से करते हैं, संकेतों के द्वारा भी करते हैं और हाँ ना हूँ हाँ करके भी हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जब मनुष्य किसी एक टॉपिक पर, एक शीर्षक पर विस्तृत रूप से अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, अपने विचारों को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करता है, तो उसे हम निबंध कहते हैं। लेकिन उन्हीं भावों और विचारों को संक्षेप में प्रकट करते हैं तो क्या कहते हैं, उसे अनुच्छेद कहते हैं। तो जो अनुच्छेद लेखन की परिभाषा है वो क्या हुई कि जब व्यक्ति अपने भावों और विचारों को संक्षेप में प्रकट करता है तो उसे हम अनुच्छेद कहते हैं, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। क्लियर हो गया? ये सबको समझ में आ गया अनुच्छेद लेखन? यस मैम। अब लिखना है अनुच्छेद लिखते समय, दूसरा आप लिखेंगे कॉपी पर, आपको करना है ये सब काम। अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यह आपका दूसरा प्रश्न हो सकता है। उत्तर में आप लिखेंगे अनुच्छेद लेखन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आप नंबर डाल के लिखेंगे। कोई भी हम लेखन कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उसके लिए आंकड़े इकट्ठे करने हैं और कितने शब्दों का वो होना चाहिए, ये सब बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे निबंध आपको आता था तो 250 से लेकर 250 से लेकर 300 शब्दों तक का निबंध 10th क्लास में आता था, लेकिन अब अनुच्छेद हो गया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे अनुच्छेद लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह अधिक से अधिक 100 शब्दों का हो। कितने शब्दों का लिखना चाहिए? कितने शब्दों का होना चाहिए बच्चों? 100 शब्द मैम। 100 शब्दों का। अधिक से मतलब कम से कम 100 शब्द तो हो, अधिक में 2 4 8 10 15 बढ़ भी सकते हैं, कोई गिनना नहीं है, लेकिन हमें अपनी बात पूरी करनी है, मतलब बहुत विस्तृत नहीं करना। नहीं 50 में 50 तो आपका आलेख हो जाएगा। 50 में आप सारी बात कैसे प्रकट करेंगे? इसमें भी थोड़े संकेत बिंदु होते हैं। ठीक है, दूसरा समझ में आ रहा है आपको? मैंने वैसे इसकी स्लाइड बनाई है, मैं दिखा दूंगी, आज कुछ परेशानी हो गई वो दिख नहीं रही है। दूसरा है कि वाक्य हमारे छोटे छोटे होने चाहिए, ये नहीं कि लंबे लंबे विस्तृत वाक्य हमें दे दिए। कैसे वाक्य होने चाहिए? छोटे छोटे होने चाहिए और वह वाक्य क्रमबद्ध होने चाहिए, मतलब लिखने में तारतम्यता का ध्यान रखना चाहिए कि क्रमबद्धता, तारतम्यता है नहीं, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। नंबर 3, भाषा सरल हो, प्रभाव नहीं हो, प्रभावी हो। भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रभावी होनी चाहिए। और बोलचाल की भाषा में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि सरल भाषा वही होती है
जिसका हम प्रयोग करते हैं दैनिक कार्यों में। ठीक है, 3 बात समझ में आ गई। अगली, जैसे हम निबंध में पहले प्रस्तावना फिर उपसंहार लिखते थे, इसमें उपसंहार या प्रस्तावना लिखने की आवश्यकता नहीं है कि हम पहले उसको प्रस्तुत करें। सारा प्रस्तुतिकरण थोड़े शब्दों में दे सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से प्रस्तावना और पूरी तरह से उसका निष्कर्ष निकालना आवश्यक नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई? Yes, ma'am. यदि हमें उस अनुच्छेद से, उस शीर्षक से संबंधित कोई सूक्ति, कोई कहावत, कोई ध्येय वाक्य, कोई कोटेशन डालना है तो हम उसे प्रारंभ में डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा बीच में हम कोटेशन नहीं डालेंगे जैसा कि हम निबंध में डालते थे। निबंध में तो हम एक एक वाक्य स्पष्ट किया, एक एक टॉपिक, और उसको हमने उसका कोटेशन बना के भी उसको डालते थे, स्पष्ट करते थे। ऐसा अनुच्छेद में आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसको ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना। एक आध कोटेशन आप डाल सकते हैं जिससे हमारा अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाए। क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको 2 ही बातें लिखनी है अपनी कॉपी पर। क्या लिखनी है? सबसे पहले अनुच्छेद किसे कहते हैं, फिर अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको फिर एक उदाहरण आप लिखेंगे और एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ वो लिख लेंगे, एक उदाहरण आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है? जैसे आपका है वन और हमारा पर्यावरण। क्या डालेंगे? पहले आप यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, वन और हमारा पर्यावरण। ये आपने उसका शीर्षक डाल दिया। पहले उसका शीर्षक डाल देंगे, उसके बाद हम अपना अनुच्छेद लिखना प्रारंभ करेंगे। कभी कभी अनुच्छेद में संकेत बिंदु दिए होते हैं, पर्यावरण से, वन से क्या तात्पर्य है और वो हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। आपको संकेत बिंदु भी आ सकते हैं, लेकिन आपको संकेत बिंदु शुरू में लिखने हैं, फिर बीच में हेडिंग नहीं डालना। सबको क्लियर हो रही है ना बात? Yes, ma'am. तो हम क्या लिखेंगे इसमें? वायु, जल, भूमि आदि का प्रदूषण आज भयंकर समस्या का रूप धारण कर लिया है। वायु ने, जल ने, भूमि ने प्रदूषण का एक कैसा रूप धारण कर लिया है? बहुत समस्या का रूप धारण कर लिया है। पर्यावरण के विनाश का प्रमुख कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है। प्राचीन समय में लोग वृक्षों की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि वे सोचते थे कि वृक्ष अपने फूल, फल आदि प्रदान करके लोक कल्याण करते हैं। लोक कल्याण का मतलब है लोगों की भलाई। वर्तमान में विश्नोई संप्रदाय के लोग भी वृक्षों की रक्षा करना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते हैं तथा चिपको आंदोलन का भी वनों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। आपने पढ़ा था चिपको आंदोलन? हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वनों का नदियों के साथ भी गहरा संबंध होता है। वनों के विनाश से नदियां भूमि को बहुत हानि पहुंचाती हैं।
वनों की कटाई से वायु भी स्वच्छ नहीं हो पाती, अतः पर्यावरण का सुरक्षा एवं शुद्धि के लिए वनों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। हम सबका कर्तव्य है कि हम वनों को सुरक्षित रखें। सरकार को वनों की अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें कठोर दंड देना चाहिए। ये आपका वन और पर्यावरण क्या हो गया, एक अनुच्छेद हो गया। क्लियर? एक अनुच्छेद आप लिखेंगे, मैं उसका शीर्षक बता रही हूँ आपको। देखिए आप शीर्षक कॉपी पर आप 2 करेंगे, शीर्षक लिख लीजिए उसका, जब आए संतोष धन, या आवे भी लिख सकते हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ब्लैक बोर्ड पे लिख दूं? दस्तक। बच्चों होमवर्क का शीर्षक समझ में आ गया या नहीं? विजुअल है आपको? जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसका आप जानते हो? मैम पूरा नहीं आ रहा बोर्ड। पूरा बोर्ड नहीं आया तो मैं बोल तो रही हूँ। जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। अब आ गया, अब इधर का चला गया। ठीक है बेटा, इसका अर्थ समझ लो। इसका मतलब है कि जब हमें संतोष आ जाता है, संतोष हो जाता है, वैसे पूरा ये जो श्लोक है, दोहा ऐसे है, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति के पास चाहे गौधन हो, पहले गाय बहुत सारी रहती थी ना, या गजधन मतलब हाथी हो, गोधन गजधन बाजधन, बाज कहते हैं घोड़े को, या बहुत सारे घोड़े हो, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, खूब सारे रतन भी हैं, लेकिन मनुष्य को संतोष नहीं होता। संतोष यदि हो जाए, जब हम संतुष्ट हो जाए कि ईश्वर ने जो दिया है वो ठीक है, जितना दिया है वो अच्छा दिया है, ठीक है, तो तब सब धन कैसे हो जाते हैं? धूल के समान हो जाते हैं। हमें सारे धन बिल्कुल मिट्टी के समान लगते हैं। तो इसको कोटेशन को भी डाल सकते हैं ऊपर, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? आधुनिक युग में मनुष्य बहुत महत्वाकांक्षी हो गया है। खत्म हो गया? 6 मिनट बचा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप इसमें लिख देंगे, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, अधिक से अधिक साधनों को जुटाना चाहता है, लेकिन वो सारा जीवन उसका ऐसे बीत जाता है। आपने अभी पाठ पढ़ा था 9th में, तो उसमें भी ऐसे दिया है, क्या दिया है कि सुषुम्ना नाड़ी पर खड़ी रही, दिन बीत गया आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। मतलब हम अपना जीवन बहुत सरलता से नहीं बिताते और माया मोह में फंसकर, 99 के चक्कर में फंसकर
बिता देते हैं। जब हमें संतुष्ट हो जाते हैं हम, तो हमें सबके धन सब बेकार लगते हैं। इस तरह से आप इस अनुच्छेद को लिखेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है। ये आपका होमवर्क है। अब आपको कोई पूछना हो कुछ तो पूछ लीजिए जल्दी से, समय समाप्त होने वाला है आपका। कुछ पूछना है? समझ में आ गया अनुच्छेद? हेलो, मैम समझ में आ गए। आ गए? आपको सीबीएसई बहुत इजी करती जा रही है आपके सब्जेक्ट को। पहले जीवनियाँ थी, 10-10 पेज की हम जीवनियाँ लिखते थे जब पढ़ते थे, हर कोटेशन डाल डाल कर। फिर उन्होंने रचनाएं और भाषा शैली कर दी, जीवन परिचय कर दिया, अब जीवनी खत्म ही कर दी। निबंध आता था, बच्चे इतने नाजुक हो गए हैं कि अब वो लिख नहीं पाते बड़ा बड़ा, अब उन्होंने अनुच्छेद कर दिया। अब भी यदि आपके नंबर नहीं आते हैं तो बहुत शर्म की बात है बच्चों। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझसे फिर से पूछेंगे, लेकिन अपना पूरी तैयारी से अपने एग्जाम देंगे। ओके? मैम एक बार और बता दीजिए कितने शब्द का था, क्योंकि बीच में 100 माइक शब्दों मतलब का, आवाज नहीं आ रही थी। 100 शब्दों का। अनुच्छेद 100 शब्दों का। हाँ, 100 शब्दों का होता है। भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, मतलब तारतम्यता उसमें क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। उसमें यदि हम ओके मैम। सुब्स्टिट्यूशन डालते हैं तो शुरू में डाल देने चाहिए, प्रभावमयी होनी चाहिए और उसमें अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है? और बताइए, और कुछ पूछना है? समझ में आ गया सभी को अच्छे से? यस मैम।